नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। चक्रवाती तूफान ताउते और पश्चिमी विक्षोभ के कारण राजधानी दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में शुक्रवार सुबह बूंदाबांदी हुई। बारिश के कारण राजधानी के तापमान में गिरावट देखने को मिली है। मौसम विभाग ने दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में बारिश के साथ आंधी तूफान और बिजली की भी आशंका जताई है। इस दौरान 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलेगी। इसके अलावा दिल्ली के आसपास के इलाकों में बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली और एनसीआर के अधिकांश हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ 30 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी। 2 दिनों की शांति के बाद शुक्रवार यानी 21 मई 2021 को फिर से रिटेल फ्यूल के दाम बढ़ गए हैं। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने आज पेट्रोल के दामों में 19 पैसे की बढ़ोतरी और डीजल के दामों में 29 पैसों की बढ़ोतरी की है। देश में सभी मेट्रो शहरों में पेट्रोल अपने रिकॉर्ड स्तर पर चल रहा है। वहीं आज की बढ़ोतरी के बाद राजधानी दिल्ली में पेट्रोल 93 रुपये प्रति लीटर के पार हो गया। देश के कई शहरों में पेट्रोल 100 रुपये प्रति लीटर के पार बिक रहा है। अंतर्राष्ट्रीय क्रूड फ्यूचर प्राइस में आखिरी कारोबारी सत्र में गिरावट देखी गई, लेकिन इसके बावजूद तेल के दाम बढ़ाए गए हैं। गुरुवार को कच्चे तेल की वायदा कीमत 32 रुपये की गिरावट के साथ 4,637 रुपये प्रति बैरल रह गई थी। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने दागी पुलिस अधिकारी दविंदर सिंह को बृहस्पतिवार को सेवा से बर्खास्त कर दिया, जिसे एक आतंकवादी मामले में गिरफ्तार किया गया था और बाद में उसके खिलाफ राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने आरोप पत्र दायर किया था। ये जानकारी एक आधिकारिक आदेश से मिली। सिंह को पिछले साल जनवरी में जम्मू कश्मीर पुलिस ने गिरफ्तार किया था, जब वह प्रतिबंधित हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकवादियों को कश्मीर से जम्मू ले जा रहा था। मामले की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने की थी। बाद में सिंह और अन्य के खिलाफ आरोप पत्र दायर किए थे। भारत ने बृहस्पतिवार को कहा कि वह अमेरिकी उद्यमों के साथ कोविड-19 रोधी टीकों की खरीद और बाद में देश में उसके उत्पादन की संभावनाओं के बारे में बातचीत कर रहा है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने डिजिटल माध्यम से साप्ताहिक संवाददाता सम्मेलन में ये जानकारी दी। उनसे अमेरिका समेत अन्य देशों से टीके की खरीद के बारे में सवाल पूछा गया था। बागची ने कहा कि हम अमेरिकी उद्यमों के साथ टीके की खरीद और बाद में भारत में उसके उत्पादन की संभावनाओं के बारे में बातचीत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि एक बार टीके खरीद या उत्पादन के माध्यम से उपलब्ध हो जाते हैं, तब इससे देश में टीके की उपलब्धता की स्थिति मजबूत होगी। पंजाब सरकार ने कोविड महामारी के दौरान अनाथ हुए बच्चों और महामारी में कमाऊ सदस्य खोने वाले परिवारों को 1500 रुपये प्रति माह सामाजिक सुरक्षा पेंशन तथा स्नातक तक निःशुल्क शिक्षा देने का बृहस्पतिवार को फैसला किया। एक सरकारी बयान के मुताबिक मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने कहा कि उनकी सरकार ऐसे बच्चों के साथ साथ उन परिवारों के बच्चों के लिए भी सरकारी संस्थानों में निःशुल्क शिक्षा सुनिश्चित करेगी जिन्होंने कोविड की वजह से कमाऊ सदस्य को खो दिया है। उन्होंने कहा कि ऐसे बच्चों का पालक बनना राज्य का कर्तव्य है जिन्होंने अपने माता पिता दोनों को कोविड-19 महामारी में खो दिया। देश में कोविड-19 की रोकथाम के लिए टीकाकरण अभियान जारी है। भारत बायोटेक ने गुरुवार को कहा कि कंपनी सालाना कोरोना वायरस के टीके कोवैक्सीन के अतिरिक्त 20 करोड़ खुराक का उत्पादन करेगी। ये घोषणा ऐसे समय में की गई है जब कई राज्यों ने वैक्सीन की कमी की बात कही है। कंपनी के इस ऐलान के बाद माना जा रहा है कि भारत बायोटेक सालाना करीब 1 अरब वैक्सीन का उत्पादन करेगी। भारत बायोटेक गुजरात के अंकलेश्वर स्थित अपने सहायक प्लांट पर वैक्सीन का अतिरिक्त उत्पादन बढ़ाएगा। कंपनी ने कहा कि कंपनी अपनी जीएमपी सुविधाओं में प्रतिवर्ष कोवैक्सीन की 20 करोड़ खुराक का उत्पादन करने की योजना बना रही है। आयकर विभाग जून की शुरुआत में करदाताओं के लिए एक नया ई-फाइलिंग वेब पोर्टल शुरू करने जा रहा है। इसका इस्तेमाल इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने और अन्य टैक्स संबंधित कार्यों के लिए किया जा सकेगा। नया वेब पोर्टल नए फीचर से लैस होगा और इससे करदाताओं को जल्द रिफंड जारी करने में भी मदद मिलेगी। नए पोर्टल में करदाताओं की सुविधाओं के लिए कई तरह की सहायता के उपाय भी किए गए हैं। आयकर विभाग टैक्स पेयर्स के अनुकूल आयकर रिटर्न भरने के लिए नई वेबसाइट 7 जून को लॉन्च करेगा। मौजूदा वेब पोर्टल को इस दौरान हटा दिया जाएगा। मौजूदा पोर्टल 1 जून से 6 जून तक ब्लैकआउट पीरियड में रहेगा।
कोरोना के टेस्ट के मामले में सरकार बड़ा यू टर्न लेती हुई दिख रही है। केंद्र सरकार कोरोना की जांच के सबसे भरोसेमंद टेस्ट आरटी-पीसीआर का कुल जांच में हिस्सा 70% से घटाकर 40% पर लाने की तैयारी कर रही है, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वयं कहा था कि कुल जांच में से 70% कम से कम आरटी-पीसीआर टेस्ट होने चाहिए। सरकार अब 60% टेस्ट एंटीजन पर निर्भर करेगा। सरकार जून के अंत तक रोजाना जांच की क्षमता को बढ़ाकर 45 लाख करने वाली है। यह ऐलान पीएम मोदी के राज्यों को सलाह के करीब 2 माह बाद हुआ है, जिसमें उन्होंने राज्यों से कुल कोरोना जांच में से 70% आरटी-पीसीआर कराने को कहा था। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने कहा कि कोरोना से शुगर की बीमारी भी हो सकती है। गुरुवार को स्वास्थ्य मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आईसीएमआर के प्रमुख डॉक्टर बलराम भार्गव ने कहा कि कोरोना वायरस डायबिटीज़ भी दे सकती है, क्योंकि इसमें शुगर बढ़ता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको कोरोना संक्रमण से पहले शुगर की समस्या नहीं थी तो यह उसके इलाज के दौरान हो सकती है। देश भर में ब्लैक फंगस के बढ़ते मामलों के पीछे एक वजह यह भी हो सकती है। केंद्र सरकार ने गुरुवार को भी सभी राज्यों को चिट्ठी लिखकर कहा है कि ब्लैक फंगस को महामारी माना जाए। कोरोना की दूसरी लहर से देश भर में अचानक से बढ़ी ऑक्सीजन की मांग ने हाहाकार मचा दिया। कई लोगों ने ऑक्सीजन की कमी से दम तोड़ा है। हालांकि देश अब इस मामले में संभलता दिख रहा है। इस बीच भारतीय सेना के इंजीनियर्स ने इस ऑक्सीजन संकट के बीच बड़ा समाधान निकालते हुए बड़ी राहत दी है। इंजीनियर्स ने 2 तरल सिलेंडर वाले कुछ प्रोटोटाइप तैयार किए हैं, जो बिना लाइट के सीधे तरल ऑक्सीजन को मेडिकल ऑक्सीजन में बदल देंगे। पूरा देश इस वक्त वैक्सीन की कमी से जूझ रहा है। कई राज्यों में तो टीके की कमी के कारण टीकाकरण केंद्र को बंद करना पड़ा है। मुंबई, दिल्ली, कर्नाटक, ओडिशा समेत कई राज्यों में टीकाकरण केंद्र को बंद कर दिया गया है। 2 महीने पहले जिस रफ्तार से टीकाकरण अभियान चल रहा था वह सुस्त पड़ा हुआ है। पिछले 7 दिन में इसमें जबरदस्त गिरावट दर्ज की गई। 14 मार्च के बाद से देश में वैक्सीनेशन की भारी कमी हुई है। औसतन हर रोज 13.42 लाख लोगों को टीका लगाया जा रहा था, लेकिन गुरुवार को स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि फिलहाल 11.66 लाख लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है। वैक्सीन की कमी के कारण संक्रमण की अगली लहरों के बारे में चिंता बढ़ गई है। वहीं दूसरी ओर सरकार की तरफ से वैक्सीनेशन का लक्ष्य भी तय किया गया है। जुलाई तक 30 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाने का टारगेट दिया गया है। सोनू सूद की पहचान अब सिर्फ बॉलीवुड के अभिनेता के तौर पर ही नहीं बल्कि गरीबों के मसीहा के रूप में होती है। साल 2020 में कोरोना काल के वक्त सोनू सूद ने अपनी टीम के साथ सड़क पर उतरकर लोगों की मदद की थी और आज भी उनकी मदद करने का सिलसिला जारी है। सोनू कोरोना की दूसरी लहर में सिर्फ गरीबों और मजदूरों का ही नहीं बल्कि सेलेब्स का भी सहारा बन चुके हैं। पिछले कुछ दिनों में उन्होंने सभी जरूरतमंद तक हर संभव मदद पहुंचाई है। उनके इस नेक काम की हर तरफ कोई तारीफ कर रहा है, वही लोग अपने अंदाज में सोनू सूद को धन्यवाद कह रहे हैं। हाल ही में आंध्र प्रदेश से एक वीडियो सामने आया जिसमें कुछ लोग सोनू सूद के पोस्टर पर दूध चढ़ाते नजर आए। उनके बड़े से पोस्टर पर लोगों के दूध चढ़ाने का वीडियो जबरदस्त वायरल हो रहा है। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।